नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूपी पर्यटन विभाग की बड़ी पहल, वेलनेस सेंटर और रिसॉर्ट्स के लिए आमंत्रण। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में आधुनिक वेलनेस सेंटर, योग रिट्रीट और प्राकृतिक थेरेपी रिसॉर्ट्स खोलने के लिए उद्यमियों को आगे आने का न्योता दिया गया है। यह योजना न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करेगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे रोजगार में बढ़ोतरी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। यूपी बोर्ड में बड़ा बदलाव, परीक्षकों को अब मार्क्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। यूपी बोर्ड ने डिजिटल सिस्टम को और मजबूत करने का ऐलान किया है। अब हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं की कॉपी जांच के बाद मार्क सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इससे पूरा सिस्टम तेज, पारदर्शी और त्रुटिरहित होगा। राज्य सरकार का दावा है कि इससे रिजल्ट की प्रक्रिया पहले से काफी तेज हो जाएगी और गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लगेगी। अवैध खनन पर यूपी सरकार का बड़ा प्रहार, ट्रकों में जीपीएस अनिवार्य। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब खनन से जुड़े सभी ट्रकों में AIS 140 जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम खासकर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे जिलों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीपीएस के जरिए हर ट्रक की लोकेशन, रूट और समय की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जिससे अवैध खनन और फर्जी परिवहन पर बड़ी लगाम लगेगी। बिहार चुनाव से पहले यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर, सीमा सुरक्षा कड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी पुलिस अलर्ट मोड में है। बिहार से सटे 7 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्य लक्ष्य, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर, अवैध सामान और नकदी की आवाजाही रोकना, चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सीमा पर चेकिंग पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं और पुलिस अवलोकन टीमें लगातार सक्रिय हैं। लखनऊ का शानदार प्रदर्शन, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल। लखनऊ की ताइक्वांडो टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पहले ही दिन जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने कोचों और प्रदेश के खेल विभाग को बेहद उत्साहित किया है। यह जीत यूपी के खेल विकास के लिए एक मजबूत संकेत मानी जा रही है। घर का नक्शा पास कराने के नियम कड़े, अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य। जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में घर का नक्शा पास कराने के लिए आधार कार्ड वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। नए मॉड्यूल के तहत आवेदक का डिजिटल आधार चेक, ऑनलाइन आवेदन, फर्जी नक्शों और अवैध निर्माण पर रोक। इससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी। शिक्षा, खनन और प्रशासन, तीनों क्षेत्रों में तेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। राज्य सरकार इन दिनों डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। एक तरफ बोर्ड परीक्षाओं में ऑनलाइन मार्क्स अपलोड हो रहे हैं, दूसरी तरफ खनन ट्रकों की जीपीएस मॉनिटरिंग शुरू की जा रही है और तीसरी तरफ नक्शा पासिंग भी पूरी तरह डिजिटल किया जा रहा है। यह तीनों बदलाव मिलकर यूपी प्रशासन को एक आधुनिक स्वरूप दे रहे हैं। रोजगार प्लस वेलनेस प्लस पर्यटन, यूपी के विकास का नया मॉडल। वेलनेस सेंटर्स की नई योजना से न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। राज्य सरकार वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। यह आने वाले समय में यूपी को भारत के प्रमुख स्वास्थ्य पर्यटन केंद्रों में बदल सकता है। यूपी पुलिस का बढ़ा फोकस, सुरक्षा और निगरानी को सख्त किया गया। जीपीएस मॉनिटरिंग, सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण, इन सबको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में लगी है। इससे अवैध गतिविधियों, खनन माफिया और तस्करी चैनलों पर सीधा असर पड़ेगा। खेल, शिक्षा और विकास, यूपी की 3 बड़ी प्राथमिकताएं स्पष्ट। आज की खबरें बताती है कि यूपी सरकार 3 क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है: युवा और खेल विकास, शिक्षा और परीक्षा सुधार, पारदर्शी प्रशासन और विकास कार्य।
इन क्षेत्रों में एक के बाद एक बड़े फैसले सरकार की विकास प्रतिबद्धता को मजबूत रूप में पेश करते हैं।